ना कोई शोर शराबा, ना कोई चमक धमक, अपनों के बीच में बैठ कर के अपनों से बातचीत करना, उनकी समस्याएं सुनना और समस्या सुन करके उन समस्याओं का निदान करवाना, ये क्वालिटी अगर किसी नेता में है तो वो हाल फिलहाल सुदेश कटारिया में है। सुदेश कटारिया अपनी एक मुहिम हमारा संविधान और हमारा स्वाभिमान लेकर के निकले हैं, और जिस तरीके से वो वंचित वर्ग में जा रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, तो सुदेश कटारिया की अब हरियाणा की राजनीति में खास तौर पर अनुसूचित वर्ग में, वंचित वर्ग में अब उसकी प्रशंसा हो रही है। जब भी कहीं पर जाते हैं तो लोगों को, नेताओं को लेकर के हम पूछते हैं कि क्या कुछ जमीनी स्तर पर नेता काम कर रहे हैं, कौन सी समस्याएं हैं, कौन सा नेता आपको बेहतर लगता है, तो एक आवाज़ खास तौर पर सुदेश कटारिया को लेकर के गूंजती है कि सुदेश कटारिया जिस तरीके से गांव-गांव जाकर के, गली-गली जाकर के वो संविधान की बात कर रहे हैं, वो हमारे बीच में बैठ कर के हमारी समस्याएं सुन रहे हैं, हमारे से बातचीत कर रहे हैं। एक बड़ा नेता अगर जनता के बीच में आकर के बात करे तो ये बड़ा, यानी कि पहले फिल्मों में नज़र आता था, नाटकों में नज़र आता था, लेकिन अब ये हकीकत में नज़र आ रहा है। सुदेश कटारिया की अब फैन फॉलोइंग कहीं ना कहीं हरियाणा में बढ़ती नज़र आ रही है। वो अपनी मुहिम को भी सफल करते नज़र आ रहे हैं, वो अपना संकल्प को भी पूरा करता नज़र आ रहे हैं, और साथ में बीजेपी को मजबूत भी करते नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से वो बीजेपी को ग्राउंड स्तर पर अब मजबूत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा बीजेपी को भी मिलेगा और सुदेश कटारिया को भी मिलेगा। अब सुदेश कटारिया का कहेंगे कि जो इतना कुछ कर रहे हैं वो कौन है, क्या है वो? सुदेश कटारिया पहले मीडिया चीफ थे जब हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी, उसके बाद नायब सिंह सैनी के साथ भी वो जुड़े रहे। इसके बाद वो मनोहर लाल खट्टर का जो ऊर्जा मंत्रालय है उसके अब मीडिया एडवाइजर हैं, और सुदेश कटारिया का नाम पिछले दिनों प्रदेशाध्यक्ष पद को लेकर के भी चला था, और राज्यसभा को लेकर में सांसद के रूप में भी उनका नाम चला था कि उनको सांसद बना सकते हैं, लेकिन उन्हें ना प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया और ना ही सांसद बनाया गया। शायद कुछ और ही मंजूर है, तभी तो वो, इनके आजकल के नेताओं में ये क्वालिटी बड़ी कम नज़र आती है जो अब जनता कह रही है सुदेश कटारिया के बारे में, कि सुदेश कटारिया चाहे टोहाना है, चाहे यमुनानगर है, चाहे रतिया है, हर जगह वो जा रही हैं, और हमारा स्वाभिमान हमारा संविधान, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, वो जो कार्यक्रम चला रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं संविधान को लेकर के, वो भी उनकी तारीफ में लोग लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ना कोई चमक धमक और ना ही कोई शोर शराबा, वो सीधे लोगों के बीच में जाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, और तभी तो कहीं ना कहीं उनकी फैन फॉलोइंग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और बीजेपी के लिए जो एक सामाजिक राजनीतिक ताकत की ज़रूरत थी, जिस समाज के लिए, उस समाज के लिए वो सामाजिक राजनीतिक भी ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, वो तो उस ताकत को मजबूत कर रहे हैं। तो सुदेश कटारिया अब चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वो जनता के बीच में मिल रहे हैं। अब पिछले दिनों कितनी गर्मी थी, उस गर्मी के तपती गर्मी के में भी वो लोगों के बीच में मिल रहे थे। तो सुदेश कटारिया के ऊपर आप क्या कहेंगे, आपकी अपनी क्या राय है, वो भी जरूर दीजिएगा। देश और प्रदेश की खबरों के साथ जुड़े रहें द इनसाइडर मीडिया के साथ। फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।